प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक और नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं और मैं गुजारिश करता हूं कि इस संदेश को पूरा देखिएगा। आज का जो संदेश है वो आज के विशेष दिन के ऊपर है, यानी कि पाम संडे। आज जो है वो पाम संडे है, जिसे खजूर का इतवार भी कहा जाता है। तो इस विषय पर आज हम जानेंगे कि क्यों पाम संडे को मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इसकी क्या कहानी है। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि पूरा वीडियो देखिए ताकि बात आपकी समझ में आ सके, और यदि समझ में आ जाती है, पसंद आता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज का जो भी वचन है प्रभु, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। सबको आशीषित कर प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विशेष संदेश को, क्योंकि आज पाम संडे है और पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जा रहा है। क्या महत्व है इसका, क्या स्टोरी है, क्या बातें हैं इसके बीच में, उसको आज हम देखेंगे। यीशु मसीह का जीवन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियाँ होती चली गईं, और पुराना नियम यीशु मसीह की भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। एक भविष्यवाणी आज के दिन के लिए भी है पुराने नियम में, और वो है जकरिया नबी की पुस्तक में। आइए पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसके 9 पद को हम देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। यीशु मसीह की एंट्री एक बार फिर से कहाँ होती है? यरूशलेम में। और एक विशेष एंट्री है, और ये यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने से पहले का जो हफ्ता है, एक हफ्ते पहले की ये यीशु मसीह की एंट्री है। यीशु मसीह का दाखिला है यरूशलेम के अंदर। यरूशलेम के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह एंट्री करते हैं, तब वहाँ पर क्या घटना होती है, क्या होता है वहाँ पर, वो सब मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यीशु मसीह का यरूशलेम में आना इस बात का सबूत है कि यहाँ पर यीशु मसीह के जो जीवन काल का जो अंतिम समय था, वो समय आ चुका था। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार कहा था कि मेरा इस संसार से जाना ज़रूरी है। और ऐसा ही हुआ। ये पाम संडे जब आया, खजूर का इतवार जब आया, तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह के जो ताड़नाएँ थी, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह की ताड़नाएँ शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी वीक में फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे मत्ती की पत्री में 21 अध्याय में वहाँ पर क्या घटना होती है, वहाँ पर हो क्या रहा है, उसको हम देखेंगे। फिर मैं आपको होशाना के विषय में भी बताऊँगा कि होशाना का अर्थ क्या है। मत्ती की पत्री और उसका 21 अध्याय और पहले पद से ही मैं पढ़ूंगा 11 पद तक, 1 से 11 पद तक, क्योंकि इसी में सब कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे, अभी वो एंट्री नहीं कर रहे हैं, वो निकट पहुँचे हैं, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गाँव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लेकर आओ। ये यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि एक भविष्यवाणी जकरिया 9 अध्याय के 9 पद में लिखी हुई है कि तेरा राजा आता है जो गधी के बच्चे पर, यानी कि लादू के बच्चे के ऊपर सवार होगा। और यहाँ पर यही यीशु मसीह ने किया और उन लोगों को भेजा। 3 आयत में लिखा, यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुम तुरंत उन्हें भेज देगा। यदि तुमसे कोई कहे, कोई बातचीत करे या पूछे भाई क्या कर रहे हो,
या गुस्सा करे या डांटे तो उनसे कह देना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि हे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। ये भविष्यवाणी यहाँ पर मती ने लिख दी है, जकरिया 9 अध्याय और उसके 9 पद को, जैसे मैंने अभी आपको पढ़कर बताया है। आगे लिखा है 6 आयत में, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। गधी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी। अभी बीते दिनों मैंने अपना एक वचन शेयर किया था जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे, पूरा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह एक भविष्यवाणी को पूरा होना चाहते थे जो उनके विषय में थी। 8 आयत में लिखा है, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। होशाना का मतलब है कि अभी बचाओ, हमें अभी छुटकारा दो, अभी बचाओ। लेकिन ये जो लोग होशाना चिल्ला रहे हैं, ये उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहे, जिस बात का प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि उद्धार पाओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये लोग होशाना अगर कह रहे हैं, होशाना का अर्थ है कि अभी हमें बचा लो। यानी कि उन दिनों, उस समय पर जो रोमी जो लोग थे वो उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। रोमी उत्पीड़न से बचने के लिए ये लोग यीशु मसीह के ऊपर आस लगाकर कहते हैं कि अभी हमें बचाओ। होशाना का अर्थ ये है, लिखा है कि पुकार पुकार कर कहते थे कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आकाश का मतलब है ऊंचे से ऊंचे स्थान पर ये होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। यीशु मसीह की एंट्री, मैं आपको इसी वचन से जुड़ी एक और भविष्यवाणी आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 9 पद है यहाँ पर लिखा है, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। ये बात कहाँ से ली गई? ये भजन संहिता 118 अध्याय उसके 25 और 26 आयत से ली गई है। आइए देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। 118 अध्याय की 25 और 26 आयत। यहाँ लिखा है, हे यहोवा बिनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन सफलता दे। ये अर्थ है इस बात का। और लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तो ये यीशु मसीह की एंट्री है। यीशु मसीह के जी उठने से पहले का पहला दिन, पहला हफ्ता, वो यीशु मसीह के लिए वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। यीशु मसीह का कपड़े बिछाकर, खजूर की डालियाँ बिछाकर और होशाना होशाना चिल्ला चिल्ला कर और कहकर कि यहूदियों का राजा आता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब एंट्री होती है कितने हर्षोल्लास से होती है। क्या आज हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से एंट्री कराएंगे? क्या हम कहेंगे कि प्रभु तू मेरे जीवन में भी ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ प्रवेश कर जैसे तूने यरूशलेम में प्रवेश किया था? हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये 2000 साल पहले की बात है जब लोगों ने पाम संडे को यहाँ पर मनाया है, एक खजूर का इतवार मनाया है। ये सिर्फ एक यादगारी है, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो प्रभु परमेश्वर के दाएं हाथ पर बैठा है और हमारे लिए विनती करता है। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए काम करता है। तो यीशु मसीह तो जीवित है। क्या गुड फ्राइडे, क्या ईस्टर, क्या क्रिसमस, क्या खजूर का हफ्ता, खजूर का इतवार, ये सब बातें जो हैं वो हमारे लिए एक यादगारी है सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह जीवित है। वो यीशु मसीह संसार में आया, मेरे लिए जिया और वो मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में चला गया और फिर से वो जिंदों और मुर्दों का
इंसाफ करने यानी कि उनका न्याय करने फिर से वो आने वाला है। तो अब समय है, जैसे कि ये लोग तैयारी कर रहे थे यीशु मसीह की एंट्री की, कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर की डालियाँ बिछा रहे हैं। अब तैयारी का समय है कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करें। हम अपने आप को यीशु मसीह की राह में बिछा दें कि प्रभु तू आ, हम तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे आगमन के लिए तैयार हूँ, तू जल्दी आ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अंत में एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ये चैनल आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।